राधे राधे सभी को। हर हर महादेव। श्रावण मास चल रहा है। आज तृतीया तिथि है, रविवार का दिवस है। और किसी का प्रश्न आया कि किसी के यहाँ पर गए थे, वहाँ पर कोई पार्थिव पूजन कर रहे थे। पार्थिव यानी मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनका पूजन करना। तो क्या ये सही है? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि भाई हम तो घर में स्फटिक का शिवलिंग रखते हैं और चांदी की जलेरी है उस पर करते हैं, तो कहीं हमारा वाला कहीं श्रेष्ठ ना हो, उनका वाला श्रेष्ठ हो, ऐसा कुछ है क्या? एक श्लोक है, सत्ये रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पारदम श्रेष्ठम पार्थिवम तु कलौ युगे। कृते यानी सत्य युग में रत्न का लिंग होता था, हीरे जवाहरातों से बनाया हुआ रत्न का लिंग, शिवलिंग, उस पर पूजन आदि किया जाता था। और त्रेतायाम हेम संभवम, त्रेता युग में जो राम जी का युग था, उस युग में स्वर्ण का बना करके शिवलिंग और उसका पूजन किया जाता था, वो श्रेष्ठ था। द्वापरे पारदम श्रेष्ठम, द्वापर युग में जो कृष्ण जी का युग था, उस समय पारद के द्वारा यानी पारे को जमा करके उसका शिवलिंग बना करके श्रेष्ठ पूजन आदि होता था। परंतु पार्थिवम तु कलौ युगे, पार्थिव लिंग बना करके, शिवलिंग बना करके और उस पर पूजन करना कलयुग में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसके बहुत सारे प्रमाण भी हैं और पार्थिव पूजन के लिए बहुत जनों ने पूछा, तो आपको पार्थिव का सब बताता हूँ कि कैसे कैसे होता है। तत्रापि पार्थिवम लिंगम क्षिप्रम सिद्धिप्रदम भवेत्, पार्थिवेन तु लिंगेन बहवः सिद्धिमागताः। इसीलिए पार्थिव जो शिवलिंग है, जो आप सामने चित्र में देख पा रहे हैं, क्षिप्रम सिद्धिप्रदम भवेत्, ये बहुत जल्दी सिद्धि देने वाला होता है और इसके द्वारा बहुत सारी सिद्धियां आती है हमारे पास। दूसरा श्लोक है, यो लिंगम पूजये नित्यम शिव भक्ति परायणः मेरुतुल्योपि तस्यासु पाप राशिर लयम व्रजेत। अगर हिमालय के सदृश भी उसकी पाप राशियां हैं, तो भी केवल पार्थिव लिंग के नित्य पूजन से और शिव भक्ति में परायण होकर के श्रद्धा सहित पूजन करे तो वो राशियां भी पाप की सब नष्ट हो जाती हैं। आयुष्मान बलवान श्रीमान पुत्र बांधववान सुखी वरभीष्टम लभेन नित्यम पार्थिवम यह समाचरेत। इसीलिए आप सभी चाहते हैं ये पुत्रवान, श्रीमान, धनवान, बांधववान बनना और भी अभिष्ट फल की प्राप्ति करना, तो आपको पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। हाँ, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा, आपको पार्थिव शिवलिंग में कहीं भी आँख, नाक, मुंह ये सब बनाने का प्रमाण नहीं है और ये अच्छा भी नहीं होता। शिवलिंग तो निराकार है और बड़े बड़े ज्योतिर्लिंगों का जो हम श्रृंगार देखते हैं वो तो ज्योतिर्लिंग है, इस कारण होता है। पार्थिव लिंग तो तुरंत पूजन करना और तुरंत उसका पूजन के उपरांत विसर्जन कर देना होता है। अतः पार्थिव शिवलिंग पर केवल वो पार्थिव शिवलिंग होता है और उसके अलावा पार्थिव शिवलिंग का क्या प्रमाण है ये आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। सभी को पुनः राधे राधे। आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा।